हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो आइए अब हम लोग गायनोशियम के बारे में पढ़ते हैं। तो गायनोशियम के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब गायनोशियम का यूनिट क्या हो जाएगा, कार्पल या पिस्टिल। आप जानते हैं कार्पल से मिलकर गायनोशियम बनते हैं। अब देखिए, गायनोशियम में एक कार्पल भी हो सकते हैं और एक से अधिक कार्पल भी हो सकते हैं। मीन्स गायनोशियम मोनोकार्पलरी भी हो सकते हैं, मल्टी कार्पलरी भी हो सकते हैं। अगर एक कार्पल है तो कहेंगे मोनोकार्पलरी गायनोशियम है। अगर किसी फ्लावर में एक कार्पल है तो कहेंगे मोनोकार्पलरी गायनोशियम है। मोनो का मतलब ही होता है एक, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्पल्स हैं तो कहेंगे मल्टी कार्पलरी गायनोशियम है। मल्टी का मतलब ही होता है मैनी, या इसे पॉलीकार्पलरी भी कह देते हैं। पॉली का मतलब भी होता है मैनी। तो गायनोशियम में एक कार्पल है तो कहेंगे मोनोकार्पलरी गायनोशियम है, एक से अधिक है तो कहेंगे मल्टी कार्पलरी गायनोशियम है। अब जब एक से ज्यादा कार्पल्स है तो यहाँ पे हो सकता है कि वो कार्पल्स आपस में फ्री है, या फिर हो सकता है वो फ्यूज हो गए हैं, जुड़ गए हैं आपस में। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, एपोकार्पस, दूसरा सिनकार्पस। एपोकार्पस में जो एपो है, एपो का मतलब ही होता है फ्री। तो अगर कार्पल्स फ्री है तो कहेंगे एपोकार्पस कंडीशन है। एपोकार्पस में कार्पल्स कैसे होंगे, फ्री होंगे। और सिन का मतलब ही होता है फ्यूज्ड। तो यहाँ पे कैसे होंगे, सिनकार्पस में कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स लेके आपको याद करना होगा। एपोकार्पस कंडीशन हमें देखने को मिलता है रोज में, लोटस में एंड माइकेलिया में, यानी कि चंपा में, ठीक है। एंड सिनकार्पस में यहाँ पे दो याद कर लीजिएगा, पेपरबर एंड हिबिस्कस में ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे एनसीईआरटी का मैं आपको पेज दिखा रही हूँ, इसको आप समझेंगे थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, देखिए यहाँ पे ये देखो, ये हिबिस्कस का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें यहाँ पे ये थैलेमस है, ये ओवरी है, और ये यहाँ पे स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है। अब स्टिग्मा कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं, 5 स्टिग्मा दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब हुआ है कि यहाँ पे 5 कार्पल्स का फ्यूजन हुआ है। पांचों कार्पल्स के स्टाइल आपस में फ्यूज हो गए, इसीलिए एक ही दिखाई दे रहा है। इनके ओवरी फ्यूज हो गए, इसीलिए एक ही ओवरी दिखाई दे रही है। लेकिन स्टिग्मा जो है वो फ्यूज नहीं हो पाया है। मीन्स यहाँ पे पांच स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं, मीन्स 5 कार्पल्स का फ्यूजन हुआ है। इसको आप रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, जी से गायनोशियम 5 एंड ऐसे ब्रैकेट में, मतलब गायनोशियम में 5 कार्पल्स है, और वो ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, फ्यूजन को दिखाने के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं। मीन्स वो पांचों कार्पल्स फ्यूज्ड हो गए हैं, मीन्स मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन है, ठीक है। एंड दूसरा ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी आप थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये जो बी डायग्राम है, ये वाला, ये है मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपरवर। तो ये पेपरवर का डायग्राम है। मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस है। मल्टी कार्पलरी मतलब एक से ज्यादा कार्पल्स है, एंड सिनकार्पस मीन्स वो फ्यूज्ड है, ठीक है। और ये यहाँ पे एपोकार्पस कंडीशन दिखाया गया है, ये देखो, अ मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस गायनोशियम ऑफ माइकेलिया। यहाँ पे मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस गायनोशियम है। मल्टीकार्पलरी मीन्स एक से ज्यादा कार्पल्स है, एंड एपोकार्पस मतलब वो सारे कैसे हैं, फ्री हैं, कार्पल्स फ्री हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ये ओव्यूल का डायग्राम है, इसको मैं थोड़ी देर में अभी आपको समझाऊंगी। अब चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे कार्पल के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक कार्पल का यहाँ पे डायग्राम मैंने दिखाया है। इसमें ये स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट क्या है, स्टाइल है, और ये वाला क्या है, ओवरी है, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। जो स्टिग्मा है इसके बारे में एनसीईआरटी की ये सारी लाइन है, आप देख लें, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने कि सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। मीन्स पॉलन ग्रेन्स जो है वो यहीं पे स्टिग्मा पे ही आके लैंड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरा पार्ट कौन सा है, स्टाइल। इसके बारे में लिखा है कि इलोंगेटेड है, आप देख सकते हैं ये इलोंगेटेड पार्ट है, एंड इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है, पतला है, इलोंगेटेड है, और बीनीथ द स्टिग्मा है। यहाँ पे ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, मीन्स जो स्टाइल है स्टिग्मा के नीचे है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, बेसल उभरा हुआ बल्ज्ड पार्ट, ये वाला बेसल बल्ज्ड पार्ट, ये है ओवरी, है ना, फूला हुआ सा उभरा हुआ सा जो पार्ट है वो क्या है, ओवरी है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल कहाँ पे होते हैं, तो देखिए ओवरी के वॉल पे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन डेवलप हुआ, इसे क्या कहा हमने, प्लेसेंटा। ये क्या है, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पे ओव्यूल डेवलप होता है, ठीक है। अब देखो ओवरी की ये जो कैविटी है, ये जो ओवरी की कैविटी है, इस ओवेरियन कैविटी, इसे लोक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं। ओवेरियन कैविटी को लोक्यूल कहते हैं।
अब प्लेसेंटा के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि लोकेटेड इनसाइड ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर है। तो आपको समझ में आ गया ये यहाँ पे यहाँ तक डायग्राम। ओव्यूल कहाँ पे है? प्लेसेंटा पे ओव्यूल डेवलप होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकते हैं एंड मेनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। आप देखो यहाँ पे मैंने एक ओव्यूल दिखाया है, तो ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा मतलब मेनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। एक ओव्यूल कहाँ मिलता है देखने को? तो मैंगो में, पैडी, व्हीट में, मतलब आम में, चावल में, गेहूं में, यहाँ पे हमें एक सिंगल ओव्यूल मिलता है। अब कैसे पता चला? तो देखो आप सभी ने आम खाया हुआ है, आप सभी ने आम खाया है। जब आप आम खाते हैं तो आम में एक बीज है, मैंगो में एक ही बीज होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो ओवरी दिख रहा है आपको, ये ओवरी ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये जो ओव्यूल दिख रहा है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रूट के अंदर सीड का नंबर देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पहले ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल रहे होंगे या मेनी ओव्यूल्स रहे होंगे। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड का नंबर देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि पहले ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल रहे होंगे या मेनी ओव्यूल्स रहे होंगे, क्योंकि ओवरी ही किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूट में। एंड ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन? सीड में। तो फ्रूट के अंदर सीड का नंबर देख के हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि पहले ओवरी के अंदर ओव्यूल का नंबर क्या रहा होगा, एक है, एक ओव्यूल होगा या मेनी ओव्यूल्स होंगे, ये हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो मैंगो के अंदर एक सीड है, मींस एक ही ओव्यूल्स रहे होंगे। तो एक ओव्यूल, ये 3 एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, ये याद कर लेना। इसके अलावा मेनी ओव्यूल्स कहाँ मिलते? पपाया में। आप देखो पपाया जब आप खाते हैं, पपीता, तो उसके अंदर कितने सारे बीज हैं, मीन्स पहले उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स रहे होंगे ओवरी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ऑर्किड्स एंड वाटरमेलन में भी कितने सारे सीड होते हैं। ठीक है, तो ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकते हैं, मेनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, और हम फ्रूट के अंदर सीड का नंबर देख के पता लगा सकते हैं कि ओवरी में पहले एक ओव्यूल थे या मेनी ओव्यूल्स थे। और ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी ने, बस ये आप याद कर लीजिएगा। तो अब ये हो गया कंप्लीट ये पेज। अब आइए, अब हम यहाँ पे ओव्यूल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओव्यूल की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी कह देते हैं, इसे इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो आपको ओव्यूल दिखाया गया है, यहाँ पे ये है इन्वर्टेड ओव्यूल का डायग्राम है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। अब आप समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला, ये स्ट्रेट ओव्यूल का डायग्राम है, इसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं। अर्थ पे सबसे पहले जो ओव्यूल बना था वो स्ट्रेट ओव्यूल ही था, तो स्ट्रेट ओव्यूल को हम मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल मानते हैं, और चूंकि ये सबसे पहले बना था तो इसको बेसिक ओव्यूल भी माना जाता है। अब देखिए, अब बाद में एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल आए वो अलग अलग पोजीशन पे आ गए, है ना। कुछ 90 डिग्री तक बेंड हो गए, कुछ 180 डिग्री तक बेंड हो गए, कुछ 360 डिग्री तक बेंड हो गए। तो अब हम मतलब पोजीशन चेंज हुआ। ठीक है, बाद में जो ओव्यूल्स आए, सबसे पहले यही ओव्यूल आया था, स्ट्रेट ओव्यूल, तो इसको बेसिक ओव्यूल मानते हैं। ऐसे तो देखो एंजियोस्पर्म्स में 6 डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं 2 पढ़ाऊंगी। एक ये एनाट्रोपस ओव्यूल जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, दूसरा ये स्ट्रेट ओव्यूल भी आपको थोड़ा याद रखना होगा क्योंकि ये बेसिक ओव्यूल है। जब भी कभी पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आए ना ओव्यूल पे, तो आप स्ट्रेट ओव्यूल को ध्यान में रख के ही आंसर देना, क्योंकि ये बेसिक ओव्यूल है। ठीक है, अब स्ट्रेट ओव्यूल कहाँ मिलता है? तो ये जिम्नोस्पर्म में मिलता है और कुछ एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं। एक एग्जांपल अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, पॉलीगोना। ठीक है, अब इस ओव्यूल में देखिए, यहाँ पे ये ओव्यूल का बॉडी है और ये स्टॉक है, फ्यूनिकल कहते हैं इसको। ठीक है, इसी फ्यूनिकल की हेल्प से जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है। अब इस बॉडी में देखिए, यहाँ पे आपको ओव्यूल में 2 कवरिंग दिखाई दे रही है, ये इसे इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ओवरी की बॉडी में यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये ढेर सारी सेल्स से मिलके बना होता है, इसे कहते हैं न्यूसेलस। और यहाँ पे ये है एम्ब्रियो सेक। अब देखो यहाँ पे ये माइक्रोपाइल है, ये ओव्यूल की ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल है, यहीं से पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगा और यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। और माइक्रोपाइल के अपोजिट यहाँ पे ये जो है ये है चलेजा, ये ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से जहाँ पे अटैच होता है उस रीजन को कहते हैं हाइलम। तो ये स्ट्रेट ओव्यूल है, स्ट्रेट ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चलेजा, हाइलम, फ्यूनिकल ये सभी एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। ठीक है,
तो ये स्ट्रेट ओव्यूल हो गया, ये बेसिक ओव्यूल है। लेकिन अब हम आपके एनसीईआरटी में जिसका दिया है डायग्राम वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। ओव्यूल यहाँ पे उल्टा हो गया, देखो यहाँ पे माइक्रोपाइल नीचे आ गया और यहाँ पे देखो माइक्रोपाइल ऊपर है, तो ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, उल्टा ओव्यूल है, ठीक है। अब देखो ये एंजियोस्पर्म्स का टिपिकल ओव्यूल माना जाता है इसको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में यही ओव्यूल पाया जाता है। 80% एंजियोस्पर्म फैमिली में यही ओव्यूल पाया जाता है, तो इसको एंजियोस्पर्म का टिपिकल ओव्यूल मानते हैं। अब आइए पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, ये क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। अब ये ओव्यूल का स्टॉक है जिसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ओव्यूल इसी फ्यूनिकल की हेल्प से प्लेसेंटा से अटैच होता है और ये फ्यूनिकल हो गया और ये ओव्यूल की बॉडी हो गई, ठीक है। अब देखो जो फ्यूनिकल है ये जहां पे ओव्यूल की बॉडी से अटैच होता है उस रीजन को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। उस रीजन को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अब देखो इन्वर्टेड ओव्यूल में क्या होता है ना कि फ्यूनिकल लेटरल साइड में जुड़ के एक रिज या उभार बनाता है, इसे रेफे कहते हैं। स्ट्रेट ओव्यूल में आपको रेफे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो फ्यूनिकल है वो लेटरल साइड में जुड़ के कोई उभार नहीं बनाता, तो यहाँ पे रेफे नहीं है। लेकिन ये रेफे कहाँ मिलेगा, इन्वर्टेड ओव्यूल में। अब देखो इस फ्यूनिकल के थ्रू जो वेस्कुलर टिश्यू है वो अपर साइड तक जा रहे हैं, मीन्स अपर साइड तक वाटर एंड फूड के सप्लाई को मेंटेन करेगा ये वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब आते हैं ओव्यूल की बॉडी में। एक टिपिकल ओव्यूल में यहाँ पे आपको दो कवरिंग्स दिखाई दे रही हैं, इन्हें कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। दो प्रोटेक्टिव एनवेलप, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये जो ऑटर कवरिंग है इसे ऑटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये जो इनर कवरिंग है इसे क्या कहेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अब यहाँ ओव्यूल का ये जो मेजर पोर्शन है ये कई सारे ढेरों सेल से मिलकर बना होता है, इसे कहते हैं न्यूसेलस। ये पैरेनकाइमेटस होता है, ये पैरेनकाइमा का बना होता है और इसमें स्टोर फूड होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एम्ब्रियो सैक, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब देखो अब यहाँ पे ये जो ओव्यूल की ओपनिंग है, ओव्यूल की ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, यहीं से जो पॉलन ट्यूब है वो अंदर एंटर करेगा, तो ये माइक्रोपाइल हो गया। और माइक्रोपाइल के अपोजिट ये क्या है, ये है चलेजा, और ये ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो अब यहाँ पे ये ऊपर दिखाया है लेकिन ये ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पोजीशन वाइज स्ट्रेट ओव्यूल को देख रहा है। स्ट्रेट ओव्यूल में देखो यहाँ पे है चलेजा, ये बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ओव्यूल उल्टा हो गया तो फिर भी चलेजा जो है वो बेसल पार्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम पोजीशन वाइज स्ट्रेट ओव्यूल को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चलेजा है ये बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, डायग्राम देख के कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑटर इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये इनर इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसेलस, प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, ये सारे 2n होंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो 2n है, तो ये सभी 2n होंगे, सिर्फ एम्ब्रियो सैक को छोड़ के। ये n है, हैप्लॉइड है, कैसे हुआ ये अभी हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे ओव्यूल का बात हो गया। अब आइए हम थोड़ा एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में देखिए यहाँ पे ये एनाट्रोपस ओव्यूल को दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा भी है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाया गया, लेकिन अब बच्चा देखता है तो कहता है देखो माइक्रोपाइल तो ऊपर है तो ये तो होना चाहिए स्ट्रेट ओव्यूल, तो आप कह रहे हो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, नहीं ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, क्योंकि आप देखो एनाट्रोपस ओव्यूल में ओव्यूल उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ओव्यूल उल्टा हो गया तो यहाँ पे जो माइक्रोपाइल एंड हाइलम है वो पास पास होते हैं, लेकिन आप स्ट्रेट ओव्यूल में देखो कि माइक्रोपाइल एंड हाइलम दूर दूर है और एनाट्रोपस में पास पास होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये है माइक्रोपाइल और यहाँ पे ये है हाइलम, तो माइक्रोपाइल एंड हाइलम पास पास है, तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। वही सारे पार्ट्स मैंने अभी आपको बता दिए। यहाँ पे देखो ये एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूसेलस है, और ये कवरिंग देखो ये ऑटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, ये चलेजल पोल है ना, और ये यहाँ पे माइक्रोपाइल है, ये स्टॉक है, ये पूरा ऐसे करके ये क्या है, फ्यूनिकल है, और ये यहाँ पे हाइलम है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम कैसे एनसीईआरटी ने दिखाया है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल भी है, ये ऐसा डायग्राम, इसको ऐसे करके दिखाया, आपको ऐसे करके दिखाया, आप देख लो ऐसे करके दिखाया है, ठीक है, ऐसे करके दिखाया है। तो आप थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है क्योंकि यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड हाइलम पास पास है, ठीक है। अब चलिए अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, थ्योरी पोर्शन भी थोड़ा देख लेते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है ओव्यूल के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, हाँ
कि द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, की जो ओव्यूल है वो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, वो प्लेसेंटा से फ्यूनिकल की हेल्प से अटैच होता है, आपको मैंने दिखाया। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड हाइलम, जहां पे ओव्यूल जो फ्यूनिकल है वो बॉडी ऑफ द ओव्यूल से मीन्स ओव्यूल की बॉडी से फ्यूज होता है, जुड़ता है, उस रीजन को कहते हैं फ्यूनिकल, सॉरी हाइलम कहते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अब है कि ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। अब देखो इंटेग्यूमेंट के बेसिस पे भी ओव्यूल को क्लासिफाई किया जाता है, इंटेग्यूमेंट के नंबर के बेसिस पे, बट वो उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि उसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड, कि जो देखिए जो इंटेग्यूमेंट्स है वो ओव्यूल को कवर कर रहा है, लेकिन जो माइक्रोपाइल है ओव्यूल की जो ओपनिंग है यहाँ पे नहीं होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट द ओव्यूल, ये सब आपको समझा दिया, ये न्यूसेलस के बारे में भी बता दिया, एम्ब्रियो सेक के बारे में, ये सभी आपको बता दिया, आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आइए, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे स्ट्रीट ओव्यूल के डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि जो स्ट्रीट ओव्यूल है वो कहाँ पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में एंड कुछ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था और कहा था चाहो तो याद कर सकते हैं, पॉलीगोनम। तो पॉलीगोनम प्लांट के अंदर जो एंजियोस्पर्म है इसके अंदर स्ट्रेट ओव्यूल होता है, तो हम इसी के ओव्यूल के डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रेट ओव्यूल के डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास ये छोटा सा डायग्राम है, इसी से हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ओव्यूल कहाँ पे होता है, ओवरी के, ये ओवरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल है। ओव्यूल किस पे डेवलप होता है, तो देखो ओवरी के अंदर ये छोटा सा कुशन डेवलप हुआ जिसे प्लेसेंटा कहा, और प्लेसेंटा के ऊपर ये ओव्यूल डेवलप होता है, ये आप जानते हैं। अब इसी को हम यहाँ पे बाहर निकाल के समझ रहे हैं, यही डेवलपमेंट को। देखिए, शुरुआत में जब ओव्यूल डेवलप होता है तो वो पैरेनकाइमेटल सेल्स का मास होता है। शुरुआत में जब ओव्यूल डेवलप होता है तो पैरेनकाइमेटल सेल्स का मास होता है और इसे न्यूसेलस माना जाता है। और ये किसका बना है, पैरेनकाइमा का बना है। तो ओव्यूल में सबसे पहले न्यूसेलस डेवलप होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, एम्ब्रियो सैक ये सभी बाद में डेवलप होंगे, सबसे पहले न्यूसेलस डेवलप होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में जब ओव्यूल डेवलप होता है तो ये पैरेनकाइमेटल सेल्स का मास होता है जिससे न्यूसेलस माना जाता है। और आप जानते हैं न्यूसेलस पैरेनकाइमा का बना होता है। अब देखो, किसी भी स्ट्रक्चर की जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी भी जो ये आउटर लेयर है इसे एपिडर्मिस कहा गया, और ये प्लेसेंटा है, ठीक है। अब ये सारे स्ट्रक्चर 2n है, क्योंकि हम ये देखो ये एपिडर्मिस, न्यूसेलस, प्लेसेंटा ये सभी 2n है, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में मेन प्लांट बॉडी कैसा है, डिप्लॉयड है, 2n है, तो ये सभी कैसे होंगे, 2n होंगे। अब क्या होता है समझेंगे, देखो ये तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स है इसकी पोजीशन को हाइपोडर्मल पोजीशन माना जाएगा। अब क्या होता है ना कि हाइपोडर्मल पोजीशन की कोई भी एक सेल, न्यूसेलस की कोई भी एक सेल हाइपोडर्मल पोजीशन की माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अपर साइड में माइक्रोपाइल डेवलप होगा, क्योंकि हम स्ट्रेट ओव्यूल का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम अपर साइड में यहाँ पे माइक्रोपाइल डेवलप कराएंगे। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि हाइपोडर्मल पोजीशन की कोई भी एक सेल न्यूसेलस की माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ऐसे एनलार्ज हो जाती है, और इससे हम क्या कहते हैं, आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। और जो आर्किस्पोरियल सेल है ये भी 2n है, क्योंकि न्यूसेलस 2n है, न्यूसेलस की ही एक सेल यहाँ पे एनलार्ज हो गई है और उसे हमने कहा आर्किस्पोरियल सेल। अब इस आर्किस्पोरियल सेल जो कि डिप्लॉयड है, 2n है, इसमें होता है माइटोसिस, जिससे 2 सेल बनती है, एक ये बाहर की तरफ पीपीसी का मतलब है प्राइमरी पैराइटल सेल, और अंदर की तरफ ये पीएससी का मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो यहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल में माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बनी, और ये दोनों सेल कैसी है, डिप्लॉयड है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक डिप्लॉयड सेल में जब माइटोसिस होगा तो 2 डिप्लॉयड सेल बनेगी, तो यहाँ पे 2 डिप्लॉयड सेल बनी। अब ये जो पीपीसी है, फुल फॉर्म आप लिख ले, प्राइमरी पैराइटल सेल, इसमें आगे डिवीजन होगा तो इससे पैराइटल सेल्स बनती है, इनसे हमारा कोई खास मतलब है नहीं उतना, ठीक है। हमारा मेन यहाँ पे फोकस रहेगा पीएससी पे, यानी कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल पे।
जो कि कैसी है, डिप्लॉयड है। जनरली क्या होता है कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये डायरेक्टली फंक्शन करने लग जाती है एमएमसी की तरह। एमएमसी का मतलब होगा यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल। ये भी कैसी होगी, 2n होगी, क्योंकि पीएससी कैसी है, 2n है। और यही जनरली क्या करती है, डायरेक्टली एक्ट्स एज एमएमसी, एमएमसी की तरह एक्ट करने लग गई। तो यहाँ पे ये जो पीएससी है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये यहाँ पे डायरेक्टली एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये क्या करती है, आसपास की सेल से, न्यूसेलस की सेल से फूड को एब्जॉर्ब करती है और अपने साइज को बड़ा कर लेती है। तो ये हो गई एमएमसी यहाँ पे। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो कि कैसी है, 2n है। और ये किधर है, याद रखिएगा, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। एमएमसी किधर है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, इधर माइक्रोपाइलर एंड होगा। तो यहाँ पे हमने एमएमसी बना लिया है, मीन्स मेगास्पोर मदर सेल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मेगास्पोर मदर सेल में करवाएंगे मियोसिस, और जिससे हम बनाएंगे मेगास्पोर्स। तो अब आइए, अब ये जो एमएमसी है इसमें हम मियोसिस करा के मेगास्पोर्स बनाते हैं। तो अब ये पेज मैं यहाँ पे हटा रही हूँ। अब देखिए ये एनसीईआरटी का पेज है यहाँ पे। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, जो एमएमसी है मीन्स मेगास्पोर मदर सेल है, ये कैसी है, डिप्लॉयड है, 2n है। इसमें होगा मियोसिस, जिससे क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे। और मेगास्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉयड है, n है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अभी जो हमने पीछे देखा कि मेगास्पोर मदर सेल बना, वही मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए इतनी बड़ी सी सेल है, ये क्या है, ये है मेगास्पोर मदर सेल। ये कैसी है, 2n है। और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब देखिए मेगास्पोर मदर सेल के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये कैसी है, लार्ज सेल है ना, डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। तो ये यहाँ पे हो गई मेगास्पोर मदर सेल। और यहाँ पे ये न्यूसेलस दिखाया गया है। अब इसको देख के ये मत समझ लीजिएगा आपकी जो न्यूसेलस है वो सिंगल लेयर होता है, नहीं, ये मल्टी लेयर्ड है। यहाँ पे एनसीईआरटी में इतना ही दिखाया गया है और हमें तो एनसीईआरटी के डायग्राम को समझना है। अब ये जो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है इसमें होगा मियोसिस। अब जानते हैं मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एमएमसी है मेगास्पोर मदर सेल, इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल में जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 2 हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, मेगास्पोडायड का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि कैसा है, n है। ठीक है, अब इस मेगास्पोडायड में होगा मियोसिस सेकेंड। इससे क्या बनेगा, मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे, 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल जो कि कैसी थी, 2n थी, इसमें मियोसिस हुआ, इससे 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो चुका है। मीन्स हमारा जो प्रोसेस था मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखो, अब ये देख के ये मत समझ लेना कि यहाँ पे 2 बार मियोसिस हो रहा है, नहीं, एक ही बार मियोसिस हो रहा है, लेकिन वो 2 स्टेप में होता है मियोसिस। आप जानते हैं, आपने हल्का पढ़ा होगा अगर तो, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, दोनों मेगास्पोर्स हैप्लॉयड बने हैं। और जो मियोसिस सेकेंड है, मियोसिस सेकेंड इज इक्वेशनल डिवीजन, 2 से 4 मेगास्पोर्स बने हैं, लेकिन प्लॉयडी लेवल सेम है। ठीक है, 2 हैप्लॉयड देख सकते, 2 हैप्लॉयड मेगास्पोर से 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेगास्पोर्स बना लिया। अब क्या होता है ना, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो 4 मेगास्पोर्स हैं, 4 में से 3 मेगास्पोर्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं, बस एक मेगास्पोर फंक्शनल बचता है। अब वो मेगास्पोर कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल बचता है, तो चेलेजल एंड पे जो मेगास्पोर होता है ना, देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड है और इसके अपोजिट होगा चेलेजल एंड। तो चेलेजल एंड का जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेट कर जाते हैं, एक मेगास्पोर फंक्शनल बचता है। वो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो चेलेजल एंड पे होता है। ठीक है, चेलेजल मेगास्पोर फंक्शनल बचता है। अब यहाँ पे एक मेगास्पोर फंक्शनल बचा। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर से आगे इसमें डिवीजन होगा और इससे बनेगा एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब चलिए, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और ये सभी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ तक के लिए ये है, इधर ऊपर माइक्रोपाइलर एंड है और इधर होगा चेलेजल एंड।
ठीक है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट। तो अब देखो यहाँ पे ये फंक्शनल मेगास्पोर है, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल बचता है, आप जानते हैं। ये कैसा है, हैप्लॉइड है, एन है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार माइटोसिस होगा, और ये जो माइटोसिस है ये होता है एफएनडी यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किसे कहते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन तो होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो 3 बार माइटोसिस हुआ, ये जो माइटोसिस है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है, आपको मिल जाएगा कि दीज माइटोटिक डिवीजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। कि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो नहीं हो रहा है, वो तो लास्ट में होगा, बाद में होगा, अभी नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें माइटोसिस हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ और दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पे चले गए। अब फिर से इसमें माइटोसिस हुआ, मीन्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। अब 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई यहाँ पे बने, दोनों एंड पे आपको 2-2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है। और फिर से इसमें माइटोसिस हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो 4 से यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई बन गए, दोनों एंड पे आपको 4-4 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है ना, तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। अब जब 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे बन गया है, अब क्या होता है ना, जब 8 न्यूक्लियाई बन गया, अब आप समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बनाती हूँ कि देखो ये रहा, मान लीजिए एम्ब्रियोसेक है, मैं बना रही हूँ, यहाँ पे बोथ एंड पे 4-4 न्यूक्लियाई है। अब बोथ एंड से एक न्यूक्लियाई यहाँ सेंटर में मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे भी एक न्यूक्लियाई यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी बच गए 3 न्यूक्लियाई बच गए, और इधर पे भी बच गए 3 न्यूक्लियाई बच गए। मीन्स यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई है, टोटल 8 न्यूक्लियाई है। ठीक है, अरेंजमेंट कैसा है, 3-2-3 का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये 2 न्यूक्लिएट स्टेज था, ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज है, ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। तो अब जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद क्या होता है कि 8 में से, यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई में से 6 न्यूक्लियाई जो है वो सेल वॉल से घिर जाते हैं। तो 6 न्यूक्लियाई जो है वो सेल वॉल से, ये देखो यहाँ पे हम ये वाला यहाँ पे दिखा देते हैं, 1 मिनट थोड़ा मिटा दे, खराब हो गया, अच्छा कोई नहीं, ये वाला यहाँ पे मैंने दिखा दिया। तो 8 में से 6 न्यूक्लियाई जो है वो सेल वॉल से घिर जाते हैं, मीन्स सेल का फॉर्मेशन हो गया। और ये 2 न्यूक्लियाई जो सेंटर में, इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अब देखिए यही यहाँ पे दिखाया गया है कि 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई हैं घिर जाते हैं, 2 यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई दिखाया गया है। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो है ये इन्वर्टेड ओव्यूल का एम्ब्रियोसेक दिखाया गया है। ये वाला जो ओव्यूल है यहाँ पे इन्वर्टेड ओव्यूल, इसका ये वाला जो एम्ब्रियोसेक है यही यहाँ निकाल के दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखें कि ये कैसे पता चला कि इन्वर्टेड है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड नीचे है और चेलेजल एंड ऊपर है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड नीचे है। अब देखो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे ये 3 सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये जो 3 सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसे कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं, एग एपरेटस। एग एपरेटस में एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखो अपोजिट एंड पे, चेलेजल एंड पे आपको 3 सेल दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं एंटीपोडल्स या एंटीपोडल सेल कहते हैं। और इसके अलावा ये एक बड़ी सी सेल दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं सेंट्रल सेल। ये भी कितनी है, 1 है। और ये जो एंटीपोडल्स हैं ये कितने हैं, 3 है। ठीक है, और सेंट्रल सेल में ये 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो अब एम्ब्रियोसेक देखो कि एंजियोस्पर्म्स में जो एम्ब्रियोसेक है, मैच्योर एम्ब्रियोसेक, यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई हैं। आप देखिए कि एग एपरेटस जो है इसमें 3 सेल का 3 न्यूक्लियाई हो गया, एंटीपोडल्स में 3 सेल का 3 न्यूक्लियाई हो गया, एंटीपोडल सेल का 3 सेल का 3 न्यूक्लियाई हो गया, और 2 न्यूक्लियाई सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई, टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गए। लेकिन सेल्स कितने हैं, तो सेल्स हो गए 3 सेल हो गए एग एपरेटस के, 3 एंटीपोडल सेल्स और 1 ये लार्ज सेंट्रल सेल, तो 7 सेल हो गए। तो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड है एम्ब्रियोसेक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियोसेक की लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो ये वाली सेंट्रल सेल। लेकिन पूछा जाए कि एग एपरेटस की लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो एग सेल। एग सेल को फीमेल गैमेट भी कहते हैं, इसीलिए एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। अब तब याद रखिएगा यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई है एंड 7 सेल्ड है। 8 न्यूक्लियाई है और सारे न्यूक्लियाई कैसे, हैप्लॉइड है। जो एम्ब्रियोसेक है हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसेक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है कि
पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, कि लार्ज सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई है ये बिलो द एग एपरेटस के नीचे सिचुएटेड है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो यहाँ पे ये एग एपरेटस है और ये पोलर न्यूक्लियाई है, तो इसको तो देख के लग रहा है कि भाई ये तो पोलर न्यूक्लियाई जो है वो एग एपरेटस के ऊपर है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है कि बिलो द एग एपरेटस सिचुएटेड है। तो फिर कहूँगी कि पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट ओव्यूल को देखना है। ये देखो स्ट्रेट ओव्यूल में ये स्ट्रेट ओव्यूल का एम्ब्रियोसेक है, यहाँ पे ये जो है ना, ये देखो ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, यहाँ पे ये माइक्रोपाइल है तो ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये चैलेजल एंड हो गया। तो माइक्रोपाइलर एंड में ये जो 3 सेल है ये है एग एपरेटस, और यहाँ पे ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, तो पोलर न्यूक्लियाई एग एपरेटस के नीचे है ना। तो एनसीईआरटी ने सही लिखा है, स्ट्रेट ओव्यूल देखना है। यहाँ पे भी देख लीजिए कि ये हो गया, ये 2 सिनर्जिड्स दिखाए गए हैं और ये एक एग सेल दिखाए गए हैं। तो जो आपका, और यहाँ पे ये सेंट्रल सेल है और इसमें ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है। तो आप देख लीजिए कि एग एपरेटस के नीचे है ना पोलर न्यूक्लियाई, ये किसका एम्ब्रियोसेक दिखाया गया है, ये स्ट्रेट ओव्यूल का दिखाया गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब देखो ये जो 2 सिनर्जिड्स है इसमें माइक्रोपाइलर टिप की तरफ यहाँ पे ऐसे कुछ फिंगर लाइक सेल्यूलर थिकनिंग दिखाया गया है, इसे कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसके फंक्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हमने एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट पढ़ लिया, एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर भी देख लिया। एम्ब्रियोसेक कैसा है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड है। अब यहाँ पे लिखा है कि ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट है। नाम से क्लियर है, मोनो का मतलब होता है एक, स्पोरिक मतलब स्पोर, कि देखो यहाँ पे एक स्पोर से ना एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए हमने कहा कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। हमने देखा था 4 मेगा स्पोर्स में से 3 तो नष्ट हो गए, एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचा था और इसी से एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट हुआ है, तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिनेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ।